एक चुप सौ सुख। एक जमींदार था, एक उसकी घरवाली थी। घर में दो जने ही थे। जमींदार खेत में काम करता था और उसकी पत्नी घर का काम करती थी। पति पत्नी दोनों ही गर्म स्वभाव के थे। थोड़ी थोड़ी बात पर दोनों में ठन जाती थी। कभी कभी तो घरवाली का बना बनाया खाना भी बेकार हो जाता था। एक दिन घरवाली अपनी रिश्तेदारी में गई। वहां उसे एक बुजुर्ग औरत मिली। बातों बातों में जमींदार की घरवाली ने बुजुर्ग औरत को बताया कि मेरे घरवाले का मिजाज बहुत चिड़चिड़ा है। वे जब तब मेरे से लड़ते ही रहते हैं। कभी कभी इससे हमारी बनी बनाई रसोई बेकार चली जाती है। बुजुर्ग महिला ने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा तो हर घर में होता रहता है। मेरे पास इसकी एक अचूक दवा है। जब भी कभी तेरा घरवाला तेरे साथ लड़े, तब तुम उस दवा को अपने मुंह में रख लेना। इससे तुम्हारा घरवाला अपने आप चुप हो जाएगा। जमींदार की घरवाली ने घर आकर दवा की परीक्षा करनी शुरू कर दी। जब भी जमींदार उससे लड़ता था, वह दवा मुंह में रख लेती थी। इससे काफी असर दिखाई दिया। जमींदार का लड़ना काफी कम हो गया था। यह देखकर वह काफी खुश हुई। वह खुशी खुशी बुजुर्ग महिला के पास गई और कहा, आपकी दवाई तो कारगर सिद्ध हुई है। आपने इसमें क्या क्या डाला है जरा बता देना, मैं इसे घर में ही बना लूंगी। बार बार आना जाना मुश्किल हो जाता है। इस पर बुजुर्ग महिला ने जवाब दिया कि जो शीशी मैंने तुम्हें दी थी उसमें शुद्ध जल के सिवाय कुछ भी नहीं था। तुम्हारी समस्या का हल तो तुम्हारे चुप रहने से हुई है। जब तुम दवा यानी कि पानी को मुंह में भर लेती थी, तो तुम बोल नहीं सकती थी और तुम्हारी चुप्पी को देखकर तुम्हारे घरवाले का भी क्रोध शांत हो जाता था। इसी को एक चुप सौ सुख कहते हैं। बुजुर्ग महिला ने जमींदार की घरवाली को सीख दी कि इस दवा को कभी भूलना मत और अगर किसी को जरूरत पड़े तो उसे भी बताना। जमींदार की घरवाली ने बुजुर्ग महिला की बात को गांठ बांध लिया और खुशी खुशी अपने घर वापस आ गई। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।